एक था राजा, बहुत प्रतापी, नाम था वीरेंद्र सिंह। उसके 3 बेटे थे, आर्यन, विवेक और अद्वैत। तीनों की 3 खूबसूरत बहुएं थीं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। संध्या, अन्विता और किरण। एक दिन राजा शिकार को निकले और जंगल में उनकी भेंट हुई शनिदेव से। शनिदेव ने राजा से पूछा, राजा राजा, मैं तेरे घर अभी आऊं या साल भर बाद? राजा कुछ सोच में पड़ गए, फिर बोले, मैं कल अपने बेटे बहुओं से सलाह करके तुम्हें बताऊंगा। शनिदेव ने कहा, ठीक है। राजा अन्न होकर घर लौटे। सबसे बड़े बेटे आर्यन ने पूछा, पिताजी, आप उदास क्यों हैं? राजा ने दुखी मन से बताया, बेटा, आज मुझे शनिदेव मिले थे। पूछते थे कि अभी आऊं या साल भर बाद। मैंने कह दिया कि अपने घर वालों से पूछकर जवाब दूंगा। आर्यन बोला, ठीक किया पिताजी। कल जब वह पूछे तो कह दीजिएगा कि साल भर बाद आए। विवेक और अद्वैत ने भी यही बात दोहराई। राजा ने सोचा, चलो साल भर के लिए तो आफत टली। लेकिन वह अपनी छोटी बहू किरण को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सोचा कि उससे भी पूछ लिया जाए। किरण ने जब ये बात सुनी तो बोली, पिताजी, जब शनिदेव को आना ही है तो साल भर बाद के लिए क्यों कहा जाए? जो विपदा आनी है उसे सहना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि देर करने से क्या लाभ, जाकर उनसे कह दीजिए कि अभी आ जाएं। राजा को किरण की बात बहुत पसंद आई और वह शनिदेव की तलाश में फिर निकल पड़े। शनिदेव तो जंगल में उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। राजा को देखते ही बोले, कहो महाराज, क्या निश्चय किया? राजा ने उत्तर दिया, भैया, निश्चय क्या करना है, तुम्हें आना तो है ही, इसीलिए अभी आ जाओ। शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। राजा का घर पहुंचना था कि वहां शनिदेव का डेरा तन गया। हाथी, घोड़े, फौज फर्रा सब बिक गया। खजाना लुट गया और राजा इतना कंगाल हो गया कि पेट को रोटी मिलनी भी दुर्लभ हो गई। अपने देश में भीख भी कैसे मांगता। उसने सोचा कि अब यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। राजा वीरेंद्र सिंह, रानी रम्या, तीनों बेटे और तीनों बहुएं परदेश को निकल पड़े। पुस्तकालय था जिसमें हर तरह की किताबें थीं और राजकुमार अभय को पढ़ने का बहुत शौक था। उसके चारों ओर दास दासियों का जमघट लग गया, पर अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। उसने अपनी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए यह नियम बनाया था कि दास दासियां केवल बाहर से ही उसकी सेवा कर सकते थे और अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं थी। उसने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी उसके असली पहचान को ना जान पाए। उसने अपने महल को एक रहस्यमय आभा से घेर लिया था। बाहर से लोगों को लगता था कि राजकुमार अभय अपने महल में कुछ गुप्त और महत्वपूर्ण काम कर रहा है, जिसके लिए उसे इतनी गोपनीयता की आवश्यकता है। महल के अंदर किरण अपनी स्त्री रूप में रहती थी और बाहर वह एक सख्त और गंभीर राजकुमार अभय का भेष बना लेती थी। उसने अपने कमरे को ऐसे व्यवस्थित किया था कि कोई भी उसके असली रूप को ना देख पाए। उसके पास हर तरह की सुविधा थी जो एक राजकुमार को मिल सकती थी। वह अपने नए जीवन का हर पल का आनंद ले रही थी, जैसे उसने कभी ऐसा जीवन जिया ही ना हो। बड़े बड़े राजा उसके सामने मात खाने लगे। जब भी कोई पड़ोसी राज्य हमला करने की सोचता या कोई बड़ी समस्या दरबार में आती, राजा वीरेंद्र सिंह सबसे पहले राजकुमार अभय को याद करते। लेकिन राजकुमार अभय कभी भी तुरंत हाजिर नहीं होता था। वह राजा को इंतजार करवाता, जिससे उसकी अहमियत और बढ़ जाती। जब वह अंततः आता तो उसकी बुद्धि और विवेक से हर समस्या का समाधान हो जाता। उसकी सलाह इतनी सटीक और उसके निर्णय इतने प्रभावी होते थे कि हर कोई उसे एक चमत्कारिक व्यक्ति समझने लगा था। उसकी रणनीति इतनी सफल होती थी कि विरोधी राजा उसके नाम से भी डरने लगे थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और लोग उसे एक देवता के समान पूजने लगे थे। एक दिन की बात, आधी रात को छत पर किसी स्त्री का भयानक चित्कार सुनाई दिया। आवाज बढ़ती ही गई, पर कोई भी छत पर जाने की हिम्मत ना कर सका। राजा वीरेंद्र सिंह ने हुक्म दिया, बुलाओ राजकुमार अभय को। वो पड़ा पड़ा ऐश करता है, किस दिन काम आएगा। राजकुमार अभय तुरंत राजा के सामने पहुंचा और सिर झुकाकर बोला, महाराज, क्या आज्ञा है सेवक को? राजा ने कहा, जरा पता तो लगाओ कि महल की छत पर कौन स्त्री डिकरा रही है।
अभय का स्त्री हृदय एक बार को कांप उठा, पर वह अपनी कमजोरी कैसे दिखाता। नंगी तलवार लेकर भगवान का भरोसा कर वह छत पर जा पहुंचा। देखता क्या है, एक मरा हुआ बालक अधर में लटक रहा है और एक डायन उछल उछल कर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उसका हाथ बालक तक पहुंचने में कुछ ही दूर रह जाता था, इसीलिए वह चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। हिम्मत करके राजकुमार अभय ने पूछा, माई, तुम आधी रात में इस तरह क्यों रो रही हो? रोते रोते उसने उत्तर दिया, बेटा, यह बालक मेरा इकलौता बेटा है। मैं अंतिम बार इसे जी भरकर हृदय से लगाना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, कब से कोशिश कर रही हूँ, मेरा हाथ ही नहीं पहुँचता। अभय ने उसे समझाते हुए कहा, माँ, शांति रखो, मैं नीचे लेट जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर खड़ी हो जाओ, जरा सी तो कसर है, मेरे ऊपर खड़ी होकर बच्चे तक पहुँच जाओगी। अभय नीचे लेट गया और डायन उसके ऊपर खड़ी हो गई, लेकिन बजाय बच्चे को छाती से लगाने के, वह उसका कलेजा निकाल कर खाने लगी। अभय तो पहले से ही सतर्क था। उसने तलवार का ऐसा वार किया कि डायन का एक पैर कट गया और वह नीचे गिर पड़ी। जैसे ही वह उठकर लदर बदर लंगड़ाती हुई भागी, उसका चीर राजकुमार अभय के हाथ में आ गया। आधा चीर फटकर हाथ में रह गया। डायन गायब हो गई और उसके साथ उसका रोना भी। अभय काम पूरा करके अपने महल में गया और रातों रात उसने उस चीर की एक चोली सी डाली। घर में आकर वह स्त्री का वेश बना लेता था। उसने यह मशहूर कर रखा था कि घर में मेरी किरण रहती है, किसी को उसके घर में घुसने का हुक्म नहीं था। चेरी ब्लॉसम राजकुमारी अवनी की जिद और जादुई चोली। एक दिन क्या हुआ कि सेविका गोमती चोरी चोरी वहां पहुंच गई। राजकुमार अभय स्त्री के वेश में था। गोमती उससे निगाह बचाकर चलते समय खूंटी से चोली चुरा कर ले गई। राजा के महल में आकर उसने वह चोली राजकुमारी अवनी को दिखाई और बोली, देखो तो राजकुमार अभय की बहू कैसे कैसे कपड़े पहनती है। पहनना तो दूर, ऐसा कपड़ा तुमने कभी आंख से भी ना देखा होगा। तुम्हारे नौकर की घरवाली की यह मजाल की तुमसे भी चढ़ती पोशाक पहने। इतना सुनना था कि राजकुमारी अवनी खटपाटी लेकर पड़ रही। राजा वीरेंद्र सिंह ने उसे बहुत मनाया, पर वह ना बोली। राजा ने फिर प्यार से कहा, बेटी, तू इस तरह क्यों पड़ी है? अब तो हमारे राज्य में अभय जैसा योग्य सेवक है, तू चाहे तो आसमान के तारे भी तुड़वा कर मंगा सकता हूँ। राजकुमारी अवनी ने चोली निकालकर राजा के सामने रख दी और बोली, राजकुमार अभय की बहू कैसे अनमोल और अनोखे कपड़े पहनती है। मैं भी जब तक ऐसी चोली नहीं बनवा लूंगी, अन्न जल नहीं करूंगी। राजा ने कहा, अरे, ये भी कोई बड़ी बात है। ऐसी एक नहीं, 1000 चोलियां बनवा लेना। चारों दिशाओं में लोग भेजे गए, पर वैसा कपड़ा कहीं ना मिला। अंत में राजकुमार अभय की बारी आई। राजा वीरेंद्र सिंह ने उससे कहा, अभय, तुम्हारी बहू के पास जैसे कपड़े की चोली है, वैसा ही कपड़ा तुम्हें राजकुमारी अवनी को लाकर देना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो समझ लेना कि तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। राजकुमार अभय सेविका गोमती की चालाकी समझ गया, पर करता क्या? उसने राजा से 1 साल की मोहलत मांगी। लखटकिया जब उस लड़की से मिला तो वह थका हुआ और भूखा था। लड़की ने छिपकर अपने घर के पिछले हिस्से से उसे भीतर बुला लिया और एक छिपे हुए तहखाने में उसे शरण दी। वो लड़की राक्षसी वंश की थी, परंतु उसके मन में करुणा और प्रेम की ज्योति जल चुकी थी। लखटकिया की सच्चाई, बहादुरी और त्याग की कहानियां उसने पहले भी सुन रखी थी, और अब वह स्वयं उन्हें जीवंत देख रही थी। लड़की ने उसे खाना दिया, मरहम पट्टी की और कहा, तू जो चोली जैसा कपड़ा खोज रहा है, वह मेरी माँ के पास है। वह राक्षसों की रानी है और ऐसे ही जादुई वस्त्र बुनती है, पर उन्हें देना आसान नहीं। लखटकिया ने कहा, मैं उसे मांगूंगा नहीं, लेकिन अगर मेरी नीयत सच्ची है और वो वस्त्र किसी पुण्य कार्य के लिए चाहिए, तो ईश्वर स्वयं रास्ता दिखा देगा। अगली रात जब राक्षस दंपत्ति लौटे तो उन्हें इंसान की गंध आई। वे दहाड़ते हुए तहखाने की ओर बढ़े, पर जैसे ही लखटकिया ने जादुई लकड़ियां जो उसने शमशान से पाई थी अपने चारों ओर रखी, उनके भीतर की दानवता शिथिल होने लगी। अचानक वह लड़की उनके सामने आ खड़ी हुई और बोली, माँ, पिता।
ये वही व्यक्ति है जिसने एक मृत को जीवन दिया, डायन से भिड़ा, और जिसने अपने लिए नहीं, एक अन्य के लिए ये यात्रा की है। क्या ऐसी सेवा का सम्मान नहीं करोगे? राक्षस रानी ने पहली बार किसी मनुष्य को सहृदयता से देखा। वह भीतर गई और एक चोली लाकर दी, वही कपड़ा जिससे लखटकिया की पुरानी चोली बनी थी। वह बोली, ये वस्त्र सिर्फ किसी सच्चे, वीर और त्यागी को दिया जाता है, ले जा इसे। लखटकिया ने सिर झुकाकर आभार प्रकट किया और लौट पड़ा। राजमहल लौटकर जब लखटकिया राजमहल लौटा तो उसने वह चोली राजकुमारी को सौंपी। सबने वाहवाही की, लेकिन तभी राजा ने कहा, अब तू हमारी बेटी का पति बनेगा, यही वादा था। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। लखटकिया ने झुककर उत्तर दिया, राजन, मैंने वादा निभाने की चेष्टा की है, पर मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूँ। मैं न तो कोई पुरुष हूँ, न कोई राजकुमार। मैं तो उसी स्त्री का भेष हूँ जो आपने कभी देखा नहीं, पर जिसकी चोली ने आपके राज्य को हिला दिया। फिर लखटकिया ने धीरे धीरे सबके सामने अपने स्त्री रूप का पर्दा हटाया। दरबार में स्तब्धता छा गई। राजा चुप रहे। राजकुमारी की आंखों में प्रश्न थे। लखटकिया बोली, मैंने ये सब किसी छल के लिए नहीं किया, बल्कि ये दिखाने के लिए किया कि बुद्धि, साहस और नीति केवल पुरुषों की बबौती नहीं, एक स्त्री भी वह सब कर सकती है जो दुनिया को चमत्कृत कर दे। राजा ने कुछ देर बाद गंभीर स्वर में कहा, हमने तुझे लखटकिया समझा, पर तू तो साक्षात लक्ष्मी और चंद्रगुप्त का मेल निकली। हमारा राज्य तुझ पर गर्व करता है। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी चोली मुझे मिल गई, लेकिन अब मैं वह आंखें भी पाना चाहती हूँ जो इतना देख सके जितना तूने देखा है। मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी सहायत्री बन सकती हूँ? लखटकिया मुस्कुराई। वो बहू जो कभी एक कोने में गुमनाम थी, आज एक प्रेरणा बन चुकी थी। अंतिम दृश्य। वह पुस्तकालय अब और भी बड़ा हो चुका है, जिसमें हर वर्ग की स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति है। लखटकिया अब अकेली नहीं, बल्कि विचारों की एक जननी बन चुकी है। राजकुमारी, नयन और वह राक्षसी लड़की तीनों अब उसके अभियान की सहयोगी हैं। उन्होंने एक नया नगर बसाया है, ज्ञानग्राह, जहाँ स्त्रियां और पुरुष समानता से जीवन जीते हैं। और उस नगर के मुख्य द्वार पर एक वाक्य लिखा है, नारी जब ज्ञान और साहस से चलती है तो देवता भी उसकी राह देखते हैं। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसमें जब भी वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे।